हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आप चाहें तो एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। चलिए जनाब, आ गए हैं दो कार्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसेरियन। मैसेज ऑफ द डे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाह भाई, बड़े ज़बरदस्त कार्ड हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पर है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओवरऑल एनर्जी आपकी आगे बढ़ जाने की। बाढ़ में डालो सबको, लोगों ने धोखा दिया, छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, पीछे रह जाएं वो लोग, वॉक अवे कर लो इनसे। कता ताल्लुक से ज़्यादा आगे बढ़ो ज़िंदगी में, और साथ में कैरी ना करो, बैगेज ना लो, लेट गो करो। और हाँ, ये ज़रूर है कि आप कुछ एक मखसूस ग्रुप से भाग रहे हैं, सही है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाग जाओ, नहीं, कता ताल्लुकी की बात कही थी। ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टेप आपने इस वजह से भी उठाया है क्योंकि आप अपनी लिमिट को पहुंच चुके हैं। बर्दाश्त करना था, सहना था, सब्र दिखाना था, ये तमाम चीज़ें आपकी हो गई। आपने कुछ अपना सेल्फ एनालिसिस किया है, एक अपनी सेल्फ डिस्कवरी की है, जिसमें आपको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर ना गहरी नज़र रखनी चाहिए, और मुझे मायूसियाँ होंगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मेरा यहाँ पर रुकना सही नहीं है। अब ये आपका किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ रिश्ता भी हो सकता है, या आपके घर के मामलात भी हो सकते हैं। घर में कोई ऐसा मामला जिसमें आपकी बात को, आपकी राय को वैल्यू नहीं किया जा रहा, कि आप तो एक बेकार सा फ़र्द हैं घर का। मतलब होता है, बाज़ घरों में ऐसा भी किया जाता है। काम की जगह पर आप कोई सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ अपना ओपिनियन दे रहे हैं, वहाँ उसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। तो आपको लगा कि बस फिर मैं, जहाँ पर मेरी वैल्यू नहीं, मेरी बात की वैल्यू नहीं, तो फिर यहाँ पर रुकना बेकार है, और आप आगे की तरफ निकल रहे हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। एट ऑफ कप्स, मूव ऑन कर जाना, आगे बढ़ जाना। क्यों? ठीक है, सही। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली नोटिस कर रहे हैं आपकी लाइफ को, वो हर जगह से आपको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कहीं नहीं ढूंढ पा रहे। और उनको लग रहा है कि जैसे आपने हर चीज़ों को बंद कर दिया है, हर चीज़ की एंडिंग कर दी है। और एंडिंग आपने बहुत स्लो प्रोसेस में, बहुत ही खामोशी से की है, यानी कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया। जब सबने मेजॉरिटी आपके यहाँ, जिसकी वजह से आपने मूव ऑन किया है, सबने आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस में नोटिस करना शुरू किया कि आप यहाँ नहीं हैं, वहाँ नहीं हैं। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, अगर आपका सोशल अकाउंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या पता नहीं कितने 72 होते हैं, वहाँ वो सब तमाम लोग मौजूद। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया चेक करना कि आप वहाँ नहीं हैं, एंड देन आपने बहुत सी चीज़ें एंड कर दी। और जो आपकी न्यू बिगनिंग हुई लाइफ की, जो आपने न्यू बिगनिंग स्टार्ट की, वो आपने सबको प्रोवाइड करना शुरू किया। अब वो प्रोविज़न में फाइनेंशियल रिसोर्स है, टाइम है, तवज्जो है, कंपनी है, जो भी है, लेकिन इसकी किसी ने बेकदरी की है। आपकी दी हुई अबंडेंस की किसी ने बेकदरी की है। वो अबंडेंस रिस्पेक्ट की फॉर्म में हो सकती है,
टाइम की फॉर्म में हो सकती है, कंपनी की फॉर्म में हो सकती है। और जब आपने देखा कि जब यही वैल्यूएबल नहीं है और लोगों का इज़्ज़त लेने और देने का क्राइटेरिया कुछ और है, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ मैं देखूँ तो यू आर इन पावर, यानी ये कोई मायूस कुन और बहुत ही अपसेटिंग किस्म का ओवरऑल एनर्जी नहीं है। ये बहुत अपने अंदर स्ट्रेंथ रख रही है। बहुत लेट सही, लेकिन आपकी तरफ आज कोई कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंक्वायरी, कोई प्रपोज़ल, कोई न्यू बिगनिंग, कोई अच्छी गुड न्यूज़, कोई फिज़िकली कुछ स्टार्ट करने वाली बातें कि यार चलो वहाँ चलते हैं, कोई ऐसा प्लान जो कि मूवमेंट ओरिएंटेड हो, समथिंग जो कि जिसके अंदर अपना कोई स्पार्क होगा, वो या तो आप अपना माइंड आहिस्ता आहिस्ता बना रहे हैं कि आई शुड मूव टूवर्ड्स दिस, बिकॉज इसको करने में सबसे अहम बात ये कि पहले मैं डिसाइड करूं। और आप डिसीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फास्ट पेस पर हैं। इस वक्त हाई टाइम है कि इस वक्त आप जो भी काम करेंगे ना, ख़ास तौर पे अगर आज आप कुछ दिनों से किसी चीज़ की प्लानिंग में लगे हुए थे और आपको लग रहा था कि इस चीज़ को लॉन्च करने का टाइम आ गया, इस आइडिया को वोकल करने का, एडवोकेट करने का टाइम आ गया, अनाउंस करने का टाइम आ गया और अब मुझे इसको कर लेना चाहिए, तो इट्स अ हाई टाइम। बिकॉज एक तो इसमें आपकी मेहनत इन्वॉल्व है, इसमें आपका सेल्फ डिसिप्लिन इन्वॉल्व है और आप बहुत फास्ट पेस पर हैं। आपको लग रहा है अब अगर मैंने इसमें किसी किस्म की भी किसी से कोई राय ली तो उसने फिर हसद में आकर ही मेरे काम को रोकना है, वरना इसमें कोई कमी नहीं रह गई है। तो देर इज़ समथिंग, ये टैलेंट से रिलेटेड है, ये ग्रोथ से रिलेटेड है। और इस वक्त आप जिस काम में लगे हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपका ये डिसीजन बहुत ज़्यादा फेम पे बेस्ड करता है। आपका ये काम, आपकी ये न्यू बिगिनिंग जिसमें आपने डिसाइड कर लिया फुल फ्लेज कि अब ये होकर रहेगा, यू आर गोइंग टू रिसीव अ वेरी गुड पब्लिक रिकग्निशन। आप अपने सर्कल में बहुत ज़्यादा नोटिस होंगे, आपको लोग बहुत ज़्यादा ढूंढेंगे, पता करेंगे आपके बारे में, आपको अप्रोच करेंगे, एंड दे आर रियली क्यूरियस के एडवांटेज है, आपके पास कामयाबियां हैं, आपके पास सहल हो जाने वाला मामलात हैं, आप अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और आपकी तारीफ़ होगी। कलेक्टिवली किसी काम को लेकर आपकी तारीफ़ होगी और वो तमाम बातें यानी कि आपको नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन लोग बोलेंगे भाई ये दाद के काबिल हैं, इनको दाद दी जाए। और ये इस काम के लिए इनसे अच्छा काम कोई भी ये नहीं कर सकता। रिकग्निशन होती है ना, और उस रिकग्निशन के अंदर बे इंतहा तारीफ़। अब पता नहीं आप किसी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पे थे, आपका किसी से कोलैबोरेशन हुआ था, आपने अपनी लाइफ में शादी को लेकर अगर कोई प्रपोज़ल जो था वो अपने पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट किया था, तो उसमें विक्ट्री है। आप अगर अफेयर में हैं, किसी को पसंद करते हैं और वहाँ आप चाह रहे हैं कि अब मैं वहाँ पर इस चीज़ को आगे डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाऊँ, वहाँ पे सक्सेस है, वहाँ पर आपकी कामयाबी है। अदर देन दैट आपका प्रैक्टिकल साइड यहाँ पर ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। कोई ऐसा डिसीजन जो आपकी लाइफ को बदल दे, जो आपने अभी रिसेंटली डिसाइड किया हो। बिकॉज आपको लग रहा है कि बहुत सारी दुनिया में ऑप्शंस होते हैं, कुछ लोग अगर आपको ज़िंदगी में छोड़ दें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी रुक जाए। अच्छे लोगों को अल्लाह अच्छे लोगों से मिला देता है। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है। वरना 8 ऑफ कप्स बहुत ही डिप्रेशन का कार्ड होता है कि जैसे सब ने छोड़ दिया, सब ने साथ छोड़ दिया, सब ने दुख दिए, अपनों ने, और रिश्ते से ब्रेकअप हो गया, ये तमाम चीज़ें होती। लेकिन यहाँ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का पर्पज़ ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके साथ जुड़ो जो लोग मेहनती हैं, मेहनत की कदर करते हैं, काम की कदर करते हैं, इंसान को वैल्यू करते हैं, उसके उसके ज़िंदा होने को वैल्यू करते हैं, उसके साथ जो है ना अपनी लाइफ को आगे जोड़ो। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है कि आपके डिसीजंस की वाह वाह होने वाली है, आपकी सोच की वाह वाह होने वाली है, आपके प्रपोजल्स ऑफ़र की वाह वाह होने वाली है। ठीक है, लेट्स सी कि क्या है मैसेज ऑफ द डे, अफर्मेशन ऑफ द डे, सॉरी। लेट्स सी कि एंजल किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
आई एम सॉरी, मैं आज शायद आप नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ और थोड़ा सा रुक रुक के बोल रही हूँ ड्यू टू अ स्लाइट थोड़ी सी एक स्टिफनेस हुई हुई है मेरे इस नेक के साइड पर, और उसका इफेक्ट जो है ना वो मेरे पूरे लेफ़्ट हैंड साइड फेस पर आ रहा है। तो वो इस वजह से मुझे बहुत रुक रुक के बोलना पड़ रहा है, बिकॉज मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा मसला हुआ है। आई हैव बीन आस्क्ड टू स्पीक लेस, बट मैं कम बोल ही नहीं सकती क्योंकि रीडिंग्स करनी होती हैं। तो प्रे फॉर माई हेल्थ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि जल्दी से ये रिकवरी हो जाए। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लीडर, एक तो लीडर वैसे ही अपने अंदर चैरियट है और लीडर वैसे भी आ गया। नाउ दिस एट ऑफ कप्स इज वेरी क्लियर इस कार्ड से। एक टीम होती है, उस टीम में साफ पता चल जाता है कि कौन काम करता है कौन काम नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे लग रहा है आपका ये जो आपका डिसीजन था ना निकल जाने का, बिकॉज आपका टास्क है कि कोई टारगेट अचीव करना है, कोई काम को मुकम्मल करना है। ठीक है, ख्वाहिश है, प्रपोज़ल है, प्रेजेंटेशन है, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, घर का मामला है, जो भी है, आपने रिकग्नाइज कर लिया है कि इसकी वैल्यू उन्हीं के साथ है जो मेहनत करना जानते हैं। ये आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े सुस्त के पट्टों के साथ मेरा काम नहीं चल सकता। आप जो है ना वो एक बहुत ही कंपैशनेट लीडर हैं। आपके अंदर ऐसी सलाहियत है कि आप किसी के साथ जुड़ जाए ना तो आप एक सुस्त को ऐसा एनर्जाइज्ड कर देते हैं कि बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम हिम्मत करो, कोई भी 19-20 बात होगी मैं पीछे हूँ, तुम स्टार्ट तो करो। और लोगों को जोड़ने में, लोगों को जमा करने में, एक टीम बनाने में और उनको उस गोल की तरफ अचीव कराने में आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। हो सकता है आप अभी तक जिस टीम के साथ एसोसिएटेड हो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार हो, इसीलिए आपने सोचा है कि मेरा इन लोगों के साथ नहीं बन सकता। भाई अपनी डायरेक्शन बदलो, अपने लोगों को बदलो। तो ये आपने कर लिया है और आज की अफर्मेशन में आपने इसी तरह से बिहेव करना है और आपने रुकना नहीं है, क्योंकि आप जितना इसमें मज़ीद डिले लाएंगे तो हो सकता है कि आपका काम भी थोड़ा सा अल्लाह न करे कि डिले हो। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ लीडर। लीडर एक विजन रखता है। लीडर खुद लेबोरियस वर्किंग नहीं करता, वो ढूंढ लेता है कि मेरे साथ कितने टैलेंटेड लोग हैं, वो उन सब का टैलेंट निकाल कर उनसे वो राइट काम उनसे लेकर उनको राइट जगह पर प्लेस इन करके उनको ग्रोथ देता है, प्रमोट करता है, उनको रिकग्नाइज करवाता है और उनकी कलेक्टिव रिकग्निशन और कलेक्टिव कामयाबी उसकी खुद की कामयाबी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने देखा ना, हर किसी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। आपका अपना मैनिफेस्टो है, आप खुद बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड और एक लीडर पर्सन हैं, और जिसकी वजह से आपके अंदर अथॉरिटी है, और अथॉरिटी आप दे रहे हैं, डेलीगेट करें, लेकिन काम करने वाले लोग उसको नहीं कर रहे। तो इसीलिए शायद आपने डिसाइड किया है कि मूव ऑन करो, ये साले काम नहीं करके देंगे। ठीक है ना। नंबर 28 नोट कर लीजिएगा। अफर्मेशन मैंने आपको बता दी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आजकल सिंगल क्वेश्चन लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। उनको सिंगल क्वेश्चन में इतनी डिटेल्स मिल जाती हैं कि उनको 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन नहीं लेना पड़ता। लेकिन अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ हैं, तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन ले सकते हैं। इफ़ नॉट तो आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। हाँ, उसका मीडिया फॉर्म आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे हमारी भी है, इंडिया की भी है, एंड देन संडे भी है। तो एक लॉन्ग वीकेंड है, और अगर लॉन्ग वीकेंड में आई एम अवेलेबल फॉर डिटेल रीडिंग्स। तो अगर आपने डिटेल सेशंस बुक कराने हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल का नंबर है, दोनों चैनल का लिंक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो दोनों चैनल्स के लिए एक ही है रीडिंग्स को बुक कराने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।